नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के अंदर। मैं हूं आपके साथ अभय राजपूत और आइए जानते हैं फिर से गगन जी के साथ और गगन जी से जानेंगे लाल किताब के बारे में, जो ज्योतिष में काफी चर्चा में रहती है। लाल किताब और लाल किताब के बारे में गगन जी से जानना चाहेंगे कि गगन जी एक बात बताइए, ये लाल किताब है क्या चीज? ये लाल किताब तो एक बनाई गई, मतलब लाल किताब है तो बहुत पुरानी, क्योंकि ज्योतिष बहुत पुराना है, लाल किताब पुरानी नहीं है। अच्छा। और लाल किताब के अंदर पूरा ज्योतिष नहीं नहीं, बहुत ये बीच में बार बार ये चर्चा में आती है, लाल किताब में ये सारी चीजें होती हैं ज्ञान की, ये ज्योतिष के बारे में सारी जानकारी लाल किताब के अंदर क्यों है? जो सामुद्रिक शास्त्र है ना, ज्योतिष जो हमारे सनातन धर्म का, एक्चुअली मैं आपको क्लियर बताता हूँ। क्लियर बताओ। बिल्कुल। जो चार वेद है ना अपने जी। चार वेदों के अंदर है ज्योतिष। चार वेदों के अंदर ज्योतिष हमारा ज्योतिष जो हमारा वेद है ना, चारों वेद, वो इतना बड़ा था कि आप अपने पूरे जन्म में, एक जन्म में उसको कंप्लीट नहीं कर सकते थे, लेकिन वो आधा नष्ट हो गया। जो उसके अंदर ज्योतिष की चर्चा है ना आज, सामुद्रिक शास्त्र जो है, वो उसका एक छोटा सा पार्ट है वेदों का। पूरे वेद के अंदर एक छोटा सा चैप्टर है सिर्फ ज्योतिष का, और वो छोटा सा चैप्टर को आप छोटा मत समझिए। जो समुद्री शास्त्र है वो मतलब बहुत छोटा सा चैप्टर है। वो एक छोटा सा चैप्टर है वेदों के अंदर। अच्छा जी, चार वेदों का वो है। अच्छा, सप्तऋषियों ने वेद ही तो लिखे थे, वेद ही तो दिए थे सप्तऋषियों ने। ठीक है। तो वेद के अंदर ऐसे कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। जो आयुर्वेद वेदों के अंदर से निकाला, अच्छा। ज्योतिष वेदों के अंदर से निकाला, और बहुत पद्धतियां हैं। अथर्ववेद के अंदर सारा तंत्र शास्त्र है। नहीं नहीं, लाल किताब का क्या है? हाँ, वो लाल किताब ऐसा है कि सामुद्रिक शास्त्र का ही एक शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा। सामुद्रिक शास्त्र एक बहुत बड़ी विद्या है, तो उसको एक छोटे से हिस्से में कवर कर दिया गया है। अच्छा, मतलब जैसे कि आयुर्वेदिक ये बताते हैं कि लोगों को, जैसे कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो बताते हैं कि उस कुछ उपाय ऐसे होते हैं उसकी ज्योतिष के अंदर भी कि मतलब कुछ उपाय करने से पेट का दर्द बंद हो जाता है। उससे क्या मतलब? ये तो दवाई से सुना है। और हमने एक नई बात सुनी है कि मतलब कुछ कुछ उल्टे सीधे है, जैसे कि कुछ चींटियों को कुछ खिला दिया, कुछ मतलब पशु पक्षियों को कुछ खिला दिया, तो हमारे शरीर की बीमारियां ठीक हो रही हैं। इसका क्या रहस्य है? ये ग्रह जो होता है ना, ये ग्रह के अपने अपने शरीर के अंदर अपने अपने अंग है। ग्रह के जैसे कि आप जो आपका जो जिगर होता है, जिगर जी, जो शरीर के अंदर जिगर होता है, वो मंगल का होता है। मंगल का होता है। ब्लड मंगल का होता है। ठीक है। आपके ब्लड में कोई परेशानी हो रही है, आपका मंगल खराब है, सीधा सीधा संकेत है, क्योंकि ब्लड लाल और अंदर का खून भी लाल। अच्छा। तो जो आपको सबसे बड़े बताता हूँ, वैसे तो देखो किसी को उपाय कुंडली देख के बताए जाते हैं, क्योंकि कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ तकलीफ दे रहा है, तब उपाय निकलते हैं। जर्नल उपाय भी इसमें कुछ होते हैं। जर्नल उपाय कैसे? अगर आपको कोई बीमारी लगी हुई है, वो बीमारी आपको दवाई खाते हो लेकिन थोड़ी देर सही रहती है, फिर दोबारा दिक्कत। ऐसी बीमारी होती है ना कि आप डॉक्टर पे गए, दवाई खाई, वो 3 दिन बाद फिर दोबारा वही। तो आपको मैं सबसे बढ़िया उपाय बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है? 400 ग्राम चने की दाल। किस बीमारी के लिए? किसी भी बीमारी के लिए। मैं जर्नल उपाय बता रहा हूँ आपको। जर्नल में सब कोई भी कर सकता है, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, बिना कुंडली देखे वाला उपाय है। सर्दी, कुछ भी हो रहा हो, कुछ कैंसर भी हो रहा हो, मतलब कैंसर भी हो रहा हो, ये चमत्कारी विद्या है बाबा जी। ये ऐसी विद्या है, ये मुर्दों को कब्र में से उठा के लेके आ सकती है, ये लाल किताब। अच्छा जी। लाल किताब नहीं कहूंगा मैं उसको, सनातन धर्म की विद्या, ऋषि मुनियों की दिया ज्ञान जी। ये ऐसी विद्या है कि आपको कब्र के अंदर से उठा के ले आएगी। 400 ग्राम चने की दाल आपको मंदिर में रख के आनी है। 400 ग्राम चने की दाल 43 दिन 43 दिन, मतलब किस तरीके से बना के, या कच्ची दुकान से खरीद कर? किस तरीके से? किसी कपड़े वपड़े में कच्ची दुकान से खरीदी। ठीक है। रात को भिगोने रख दी। हाँ, सुबह धोने में किसी कटोरी में अपना मंदिर में रख के आ गई। 400 ग्राम 400 होनी चाहिए बस। अच्छा, 43 दिन। 43 दिन मतलब उससे जो बंदा रखेगा, वही बंदा रखेगा, उसकी बीमारी समझ में नहीं आ रही है उसे, उसकी बीमारी में इंप्रूवमेंट आने लगेगी ऑटोमेटिकली। एक बात और, जैसे कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और जो नहीं जा सकती मंदिर, तो जो उनका खून का रिलेशन है जिसका, वो रख सकता है। उनका बेटा रख सकता है, उनका हस्बैंड रख सकता है, इस तरीके से। अच्छा, वो हाँ, ब्लड से रिलेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो जानना चाह रहा हूँ मैं। तो जैसे कि और उससे मतलब पूरे शरीर की बीमारी कहीं भी हो, कोई भी अभी एक ही बीमारी को तो लेके जाओगे ना आप। अगर आपको शरीर में कोई तकलीफ है तो उसी शरीर पर तो इफेक्ट करेगी ना। तकलीफ तो एक कहीं अंग में एक ही जगह तो होगी, इस तरीके से। तो ये मतलब उसका सारा। और एक चीज और मैं आपको और बताता हूँ, ये यूट्यूब पे बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत कम लोग, और पता नहीं बताते हो या ना बताते हो, मैं इस चीज का नहीं कह सकता। कभी भी आपने देखा होगा, मंदिर जाते हैं,
या घर में कथा कराते तो पंडित लाल धागा बांध देता है। बिल्कुल आप आपकी नई जनरेशन क्या सोचती है यार, क्या पागलपंती कर रहे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं नहीं, मैं खुद नहीं बनवाता, मैं नहीं बनवाता ना, लेकिन इसका पीछे का जब राज बताऊंगा ना मैं आपको, हाँ, बिल्कुल तो आप कहोगे क्या बात बताइए। मैं देखिए आजकल के मॉडल लड़के ना ये सब चीजों से बिल्कुल वंचित हो रहे हैं, वो मानते नहीं ये है क्या चीज। वो तो एक बुजुर्ग लोग, हम सब लोग हैं, जैसे अपने बच्चों को बताते नहीं बेटा ये बनवाओ, हालांकि पता हमें भी नहीं है, फिर भी हम बनवाते हैं, लेकिन फिर वो हमारी बातों को नहीं ध्यान देते। तो इस चीज के बारे में ऐसा सटीक बताइए जो एकदम ऐसा लगे कि हाँ ये बनवाना जरूरी है। आपको बिल्कुल तथ्य के साथ बताऊंगा और आप इसका रिसर्च कर सकते हो। हाँ मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल है क्या। जो आपकी कुंडली का 8वां घर होता है ना, वो मृत्यु का घर होता है। मृत्यु मृत्यु का घर होता है 8वां ठीक। कुंडली का। जब 8वें घर में कोई ग्रह आके बैठेगा जी और तीसरे घर में उसका दुश्मन आके बैठ गया ना, तो आपकी मृत्यु, उस समय आपकी मृत्यु हो सकती है। मैं बताता हूँ ना कैसे। मंगल आपका 8वें घर में बैठ गया, अच्छा एक वर्षफल कुंडली चलती है, सालों में आपके ग्रह बदलते हैं, ठीक है हर साल में। तो मंगल आपका बैठ गया 8वें घर में और तीसरे घर में बैठ गया राहु, जी दुश्मनी है पक्की। जी आप कभी भी रोड पे बाहर जाओगे, आप एक्सीडेंट आपका पक्का होना है, लिख के ले लेना आप। जी और आपको एक चीज और बता देता हूं कि आप रिसर्च कीजिए, जितने भी अभी तक एक्सीडेंट हुए हैं जी 95 उसमें से ऐसे पर्सन है जिनके हाथ में लाल धागा नहीं है। अभी आप इसका पूरा का पूरा रिसर्च करिए और मेरे को कमेंट में बताइए, जितने भी स्पोर्ट्स कार्ड में आप हमको देख रहे हैं, और आप भी इस चीज का रिसर्च कीजिए। मतलब जिनके एक्सीडेंट होते हैं वो उनके हाथों में लाल ऐसा धागा होता नहीं है। होगा। लाल धागा होने का कारण यह है कि लाल धागा तीसरे घर में बलवान ग्रह को दर्शा रहा है, जो बृहस्पति होता है। कलावा के अंदर 2 कलर पाए जाते हैं, हल्का सा पीला और लाल। जी तो उसमें बृहस्पति और मंगल को आपने तीसरे घर में बिठा दिया, तो वो 8वें घर की जो ऊर्जा है ना, वो प्रभाव ही नहीं डालेगी बिल्कुल भी, क्योंकि सारी ऊर्जा तीसरे घर में मंगल और बृहस्पति की बैठी हुई है। दोनों देव ग्रह हैं। बृहस्पति है गुरु के आगे तो सब झुकते हैं जी और वो मंगल के साथ बैठा है। उसको मतलब, मेरे कहने का मतलब है 8वें घर के अंदर कोई गलत ग्रह बैठा है ना, जी तो अगर आपका कलावा है आपके घर हाथ में, तो आपको कोई भी मृत्यु तुरंत कष्ट नहीं आ सकता। तो ये हमें मतलब पता कैसा चलेगा ये हमारा ये सब सिस्टम खराब हो चुका है कुंडली के अंदर। मैं आपको बता दूंगा ना, आपके 8वें, जब आप अपनी मुझे कुंडली दिखाना, जी आपके 8वें घर में कौन सा ग्रह बैठा, अच्छा। मैं आपको इसका साल बता दूंगा, किस साल में वो आपको चोट पहुंचाएगा अच्छा और किस टाइम चोट पहुंचाएगा, ये तो बता सकता हूँ मैं आपको। वो इसी कारण से जो ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं डाली ना, वो ऐसे ही नहीं डाली जो लाल धागा सबको पिनाते डोल रहे हैं ना हम। हाँ हाँ क्योंकि बृहस्पति और मंगल की ऊर्जा तीसरे घर में कायम रखनी है हमेशा, इससे लाल धागे लाल धागे से। पहले मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ। बिल्कुल बताइए। आप अपने अपने ग्रहों को अपने अपने स्थानों पर, मनचाहे स्थानों पर खुद पहुंचा सकते हैं। अच्छा आपको अपने ग्रह को पहले घर में पहुंचाना है, तो आपको गले में उस ग्रह की चीज डालनी पड़ेगी। जैसे कि शनि को पहुंचाना है, जैसे हमने किसी को कुंडली दिखाई और वो कहते हैं भाई ये तुम्हारे ये घर में ये चीज नहीं है, ये दूसरी जगह बैठी हुई है, तो हम उस चीज को अपनी जगह बैठाने के लिए, पहुंचाने के लिए, तो उसके मतलब एक उपाय होते हैं, उसके भी उपाय होते हैं, कहने मतलब ये है। 12 घर होते हैं, 12 घर के 12 स्थान होते हैं, अपने अपने स्थान होते हैं। तो आपको किसी भी ग्रह की ऊर्जा को पहले घर में पहुंचाना है ना, तो आपको अपने गले के अंदर उस कलर का धागा बांधना पड़ेगा। अच्छा मैं बताता हूँ कैसे। बृहस्पति पहुंचाना है, गुरु को पहले घर में पहुंचाना है। ठीक। सोना पहन सकते हैं गले में, तो सोना पहने इसलिए जाता है। अच्छा चंद्रमा को पहुंचाना है, चांदी पहन सकते हैं। अब बहुत हर लोग तो चांदी सोना पहन नहीं सकते। ये सारी चीजें मतलब ये अगर अलग उधर दूसरे तीसरे घर में पहुंच जाती हैं तो नुकसान देती हैं। बिल्कुल नुकसान देती है। आप सारे ग्रह, आप जब भी पैदा होते हो तो सारे ग्रह आपके अच्छे स्थानों पर थोड़ा वो होते हैं, नहीं तो फिर आपके कर्म कैसे चेंज होंगे। आप आए, जो तुम्हें कष्ट हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो आपके स्थानों की वजह से तो हो रहा है, क्योंकि आपके ग्रह गलत स्थानों में बैठे हुए हैं। अच्छा उनको ठीक करने के उनको लिए सही स्थानों पर पहुंचाना होता है। तो ये जो बताते हैं, ये कोई नग पहनाता है, कोई अंगूठी पहनाते हैं, सब ये प्रभावों चांदी को, की, सब और सब अपने अपने ये प्रभाव। यहाँ पे मतलब कुछ टीका, ये हल्दी वल्दी लगा देते हैं गर्दन पे, ये माथे पे, ये क्या है? जो कान होता है, जी केतु होता है। अच्छा केतु जो है, केतु के पीछे लगाई जाती है हल्दी। हल्दी हो गया गुरु। जी तो केतु गुरु का सम्मान करता है। केतु गुरु के आगे बोल नहीं सकता बिल्कुल भी। आपके घर के अंदर आपका बच्चे को कोई परेशानी हो रही है, बार बार बच्चा बीमार पड़ रहा है, तो आप अपने कान के पीछे हल्दी लगा सकते हो। वैसे दोनों कान के पीछे, दोनों एक के पीछे लगा लो। अच्छा एक के पीछे, ठीक। और आपने देखा होगा ज्यादातर लोग सोना पहनते हैं ना, हाँ। हमारी लेडीज है तो कान में सोने ही पहनती है। ठीक है। वो इसलिए तो पहनते हैं क्योंकि केतु उनका कंट्रोल रहे। मतलब इसके क्या लक्षण है खराब होने के?
जैसे कैसे पता चलेगा हमें ये? केतु खराब बता दीजिए ना, अगर आपके बच्चों को परेशानी होगी, आपको उड़ते हुए परेशानी लगेंगी बेफजूल की। आप गली में खड़े हुए हो, जी। गली में खड़े होकर आप बात कर रहे हो, किसी और की लड़ाई आपके मत्थे पे आ जाएगी बेफजूल में। अच्छा, तो ये पता चलेगा इससे कि हमारा कुछ प्रभाव है। अचानक, जिसका आपको खुद भी नहीं पता ये हुआ क्या। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं यार मैं अच्छा घुस गया इसमें, मैं अच्छा खासा अपनी ड्यूटी जा रहा था ऑटोमेटिक, और मैं बेफजूल के अंदर खामखा मेरी बुद्धि ऐसी पलटी उसमें घुस गया। वो केतु करवाता है सब। अच्छा, वो केतु करवाता है। तो इससे हमें ये पहचान करनी चाहिए ये हमारा केतु खराब है। हो रहा, कुत्ता काट लेगा आपको, तो केतु खराब का क्या उपाय है? पीछे आप हल्दी लगा सकते हो, और कान छिदवा के जो सोना होता है छोटा छल्ला सोने का जी, वो पहन सकते हो। और बाकी चांदी भी पहन सकते हो, चंद्रमा भी सारे ग्रहों को माँ, सारे ग्रह की माँ चंद्रमा है। और बाकी केतु को कंट्रोल करने के लिए नॉर्मल तो यही चीजें हैं बस खाली। जैसे कि ये लाल जो धागा बनते हैं हम अपने पंडित जो बांधते हैं, तो इसका ये रहस्य है। ये रहस्य है उसका, लाल धागा। क्योंकि आपका अगर गलत ग्रह पे, अगर आपका जैसे कि आपका 8वें ग्रह में गुरु बैठा हुआ, वो कोई भी ग्रह बैठा हुआ है आपका, और आप उसी उसी टाइम पर तीसरे घर में अगर गलत ग्रह बैठ गया ना जो उसका दुश्मन है, तो वो आपको एक्सीडेंट करवाएगा। तो आपने देखा नहीं, लोग आप बाहर जाते हैं ड्यूटी करने, लोग कभी कभी लोगों के सर फट के आ रहे हैं घर में। हाँ बिल्कुल, गिर गया आज, तो वो 8वां घर ही तो करवाता सारे काम। तो ये जानकारी तो हमें नहीं थी। लेकिन अब एक बात बताइए, ये पंडित के द्वारा ही बनवाया जा सकता है या हम खुद भी बना सकते हैं? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कोई बांधेगा तभी होगा, तो आप खुद अपने हाथ से बांध लो। अच्छा, तो बस मैं यही जानना चाह रहा था। जो मंगल है ना, मंगल ये शुभ शुभ माना जाता है मंगल को, सब शुभ कामों में मंगल। मंगल मतलब आपने गाना नहीं सुना, मंगल कार्य हमारे घर में मंगल कार्य आओ, तो मतलब शुभ कार्य। अच्छा, इसलिए मंगल को सबसे ज्यादा माना जाता है इस चीज में। अच्छा, चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी आपका, और आगे कल फिर मिलते हैं आपसे।